बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, एक मशहूर कहावत है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है उमर अता बंदियाल साहब, जिन्होंने आइन की सरबुलंदी, आइन की बालादस्ती के लिए महज अपनी अपॉइंटमेंट के 2 महीनों के अंदर अंदर एक मशहूर ज़माना कासिम सूरी के रूलिंग केस में आधी रात को अदालत खोली और रात के 12 बजे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और उनको साथ जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिनल्ला साहब, उनको भी उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट को खोलें। तो ये एक ऐसा मशहूर वाक़या था और एक ऐसा अनोखा वाक़या था जो कि हमारी हिस्ट्री में नहीं मिलता। बाद में जुडिशरी को इसकी वजाहत करना पड़ी कि हमने वो तमाम काम मार्शल लॉ रोकने के लिए किया था, लेकिन इस तरह का काम करना, आधी रात को अदालत खोल देना, ये एक एक वाज़ह तौर पर एक नॉन प्रेसिडेंट था, यानी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें जो चीफ जस्टिस साहब है, इस पूरे अमल के नतीजे में जो हुकूमत, जो उस वक्त की हुकूमत को चलता करके जो नई हुकूमत को मुसल्लत किया गया, आज वही हुकूमत उसी चीफ जस्टिस के फैसलों को मानने से इनकारी है। और बल्कि इनकारी को छोड़े, वो चीफ जस्टिस के फैसलों को जूते की नोक पे रख रही है। 2 कबीना के इजलास बुलाए गए और उन्होंने सबसे पहले ये कहकर फैसला मुस्तरद कर दिया कि ये फैसला ही हम नहीं मानते, ये फैसला 4-3 से आया है। यानी उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसला 3-2 का है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो बार बार लिख रहे हैं कि ये फैसला 3-2 से है, लेकिन जो कबीना है वो अपनी एक अदालत खोल के बैठी है, वो कहती है कि नहीं, हम नहीं मानते, ये फैसला 4-3 से है। और वो अपनी दलीलें देते हैं, वो अपने कानूनदार सामने लेके आते हैं। तो इस पर जो हमारी जो तौहीन अदालत का कानून है वो बिल्कुल खामोश, और इसके अलावा जो हमारा आइन की जो प्रोटेक्शन का कानून है वो भी बिल्कुल खामोश है। कोई इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि सारे इदारे जिन्होंने अमल दरामद करना है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से इनकारी हैं। तो इसमें सारी सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, उनको समझ तो लग गई होगी कि उन्होंने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत की है, जो कि आवाम को छोड़ें, जो कि सिर्फ 15 जजेस के फैसले तक को भी नहीं मान रहे, 15 जजेस को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब रिसेंटली देखें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की घर की ऑडियो लीक कर दी गई है। उस ऑडियो को छोड़ें कि उसके अंदर क्या कुछ था, लेकिन एक ऑडियो को लीक करना, एक ऑडियो को रिकॉर्ड करना, सबसे पहले ये बज़ाहिर एक गलत अमल है, गैर इखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। और किसी की प्राइवेसी को हमारा जो आइन है वो प्रोटेक्ट करता है। आइन का आर्टिकल 14 इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरा आइन ही एक तरह से मुअत्तल हुआ है, तो आइन के किसी आर्टिकल की क्या हैसियत रह जाती है इसके आगे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है। हमने जो आज तक कानून सीखा है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे सीखा है, कि हमारे जो इदारे हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव या पार्लिमान जिसे हम कहते हैं, इनके काम अलग-अलग हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि तीनों इदारे जो हैं वो अपने काम नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। अभी रिसेंट देखा जाए, जो वफाकी कबीना है, उन्होंने एक ऐसा कानून उन्होंने पास किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया। और जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, उसी कानून को ही अमल दरामद करने से रुकवा दिया। यानी एक इदारे ने काम किया, चाहे गलत काम किया, जो दूसरा इदारा है उन्होंने उसी काम के ऊपर एक मोहर लगा दी कि आपने इस काम को नहीं करना, या ताहुकुम सानी उसको रोक दिया, स्टे हम कह लेते हैं कि स्टे दे दिया। तो इस वक्त ये हमारी जो इदारों की आपस में लड़ाई है, ये मुल्क को खुदा न खास्ता किसी हादसे से दूचार कर सकती है। हमारे यहाँ जो एज ए कानून, एज ए लॉ का स्टूडेंट, मैंने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ देखा है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ना ही कानून की अमलदारी, ना ही रूल ऑफ लॉ, ना ही कोई और आइन की सरबुलंदी के लिए कोई इदारा काम कर रहा हो, सिवाय सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक केस लेके बैठी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। 90 दिन की आइनी मुद्दत ख़त्म हो गई है। जब 90 दिन की आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो आर्टिकल 254 है हमारे आइन का, वो लागू हो जाता है। और वो वैसे उस एक ख़ास हद तक इजाज़त देता है कि आप जो काम नहीं हो सका पहले, वो आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उस आर्टिकल का सहारा है, और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने किसी और सहारे की तलाश में है, और उनको कोई सहारा इस वक्त तो नहीं मिल पा रहा। तो देखते हैं कि इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा, लेकिन ये लड़ाई जो है ये वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी ख़तरनाक है। और इसमें अब देखने में आया है कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने प्रपोज़ किया है चीफ जस्टिस साहब को कि हम आपके ऊपर तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें, तो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू कर दी है। तौहीन पार्लियामेंट, ना वो कानून बना है,
ना वो कानून अभी तक कोई इम्प्लीमेंट हुआ, ना ही वो एग्जिस्ट करता है, इवन किताबों में भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर्चों में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस कानून को ये लेकर बैठ गए हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या इसका नतीजा निकलता है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करा पाती है या नहीं करा पाती है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।